धर्म, वीरता और बलिदान के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी सिख इतिहास के एक महानायक, एक योद्धा, एक आध्यात्मिक नेता। गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी गाथा न केवल धर्म और न्याय की विजय की कहानी है, बल्कि मानवता और साहस का प्रतीक है। आज हम आपको ले चलेंगे उनके अद्भुत जीवन के सफर पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई स्ट्रेट स्टेटस पर। आज हम बात करेंगे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। बात करें उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। वे गुरुजी तेग बहादुर जी और माता गुजरी के पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। बचपन से ही गोविंद राय धर्म और न्याय के प्रति बहुत निष्ठावान थे। उनमें अद्भुत बुद्धिमत्ता, साहस और धार्मिक प्रवृत्ति के लक्षण दिखाई देते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अन्य भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। उनका उद्देश्य केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, अपितु आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति को भी विकसित करना था। जब भारत में मुगलों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास तेज हो रहे थे, तब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों और अन्य निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह घटना गोविंद राय जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाई। अपने पिता तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 को मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में कार्यभार संभाला। और कार्यभार संभालते ही उन्होंने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और उनको एक सैनिक संगठन के रूप में संगठित किया। बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना की। 30 मार्च 1699 को एक ऐतिहासिक दिन आया, जब वैशाखी के पावन अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 5 सिखों, जिन्हें 5 प्यारे कहा जाता है, को अमृत पान कराकर खालसा पंथ की स्थापना की। सिख पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि दी, जो समानता और साहस का प्रतीक था। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 ककार यानी केश, कड़ा, कृपाण, कंगा और कच्छा पहनने का आदेश दिया। खालसा पंथ धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। ये युद्ध धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थे, जैसे चमकौर का युद्ध, आनंदपुर साहिब की घेराबंदी और मुक्तसर की लड़ाई उनकी वीरता के उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल उपदेश ही दिए, बल्कि स्वयं अपने जीवन और परिवार को धर्म रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उनके 4 साहिबजादे यानी उनके 4 पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह बलिदान इतिहास में अद्वितीय है। गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश से हमें सीखने को मिलता है। जब वे 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचे, वहां उन्होंने सिखों को यह संदेश दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का शाश्वत गुरु होगा। उन्होंने कहा, कभी भी अन्याय के सामने झुको मत, हमेशा साहस, समानता और सच्चाई की राह पर चलो। गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक योद्धा, कवि और आध्यात्मिक प्रेरणा के पुंज थे। नांदेड़ में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका जीवन और विचार न केवल सिख धर्म के संरक्षक, बल्कि आज भी संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता, वीरता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।